बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन की कैलकुलेशंस के ऊपर कि स्टार कनेक्शन में या डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेजेस के जो वोल्टेज, करंट और पावर का रिलेशन है वो क्या है, इनकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। कैलकुलेशन समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है जिस पे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या है, लाइन करंट क्या है, फेज़ वोल्टेज क्या है, फेज़ करंट क्या है, दोनों में ये चीज़ कॉमन होगी। जहाँ पर भी हम बात करेंगे लाइन वोल्टेज की, फेज़ वोल्टेज की, लाइन करंट की या फेज़ करंट की, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्टार की बात हो रही है या डेल्टा की, ये वर्ड्स कॉमन रहेंगे। अलबत्ता इनकी कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा, उस पर अभी हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाइन वोल्टेज हम किसको कह रहे हैं और फेज़ वोल्टेज किसको कह रहे हैं। तो लाइन वोल्टेज हमने आपको बताया था कि जो दो फेजेस के दरमियान मिलेंगे वो लाइन वोल्टेज होंगे। आपके राइट साइड पर जो है वो स्टार कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड फेज़ है, ये ब्लू फेज़ है। तो इन दोनों के दरमियान मिलने वाले जो वोल्टेज होंगे उसको हम VL कहेंगे, यानी कि लाइन वोल्टेज। VP क्या होंगे, जैसा कि हमने बताया था कि स्टार के जो तीनों पॉइंट हम एक तरफ मिला देते हैं तो ये न्यूट्रल होता है। तो बस न्यूट्रल के साथ किसी भी एक फेज़ के जो वोल्टेज हैं उसको हम VP कह रहे हैं, यानी कि फेज़ वोल्टेज। तो रेड फेज़ के साथ जो हमें बीच के पॉइंट पर वोल्टेज मिलेंगे, यानी कि न्यूट्रल के साथ रेड टू न्यूट्रल, ये VP कहलाएंगे। इसी तरह ब्लू टू न्यूट्रल, ये भी VP कहलाएंगे। और येलो टू न्यूट्रल, ये भी VP कहलाएंगे। तो हर फेज़ के इंडिपेंडेंट वोल्ट जो न्यूट्रल के साथ हैं वो VP हैं, यानी कि फेज़ वोल्टेज हैं। जो दो फेजेस के दरमियान है, चाहे तो वो रेड और ब्लू के दरमियान हो, ब्लू और येलो और रेड के दरमियान, तो दो फेजेस के दरमियान मिलने वाले वोल्टेज हमारे लाइन वोल्टेज होते हैं। तो लाइन वोल्टेज को हम फेज़ टू फेज़ वोल्टेज कहते हैं और फेज़ वोल्टेज को हम फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज कहते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं लाइन करंट की और फेज़ करंट की। तो देखें, फेज़ करंट से क्या मुराद है, जो एक फेज़ में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि रेड में, येलो में, ब्लू में या येलो में। तो एक फेज़ के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है फेज़ करंट, जिसको हम IP से लिख रहे हैं। और IL से जो हम लिख रहे हैं इसको हम कह रहे हैं लाइन करंट। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लाइन करंट है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो करंट फ्लो होगा, चाहे वो एक फेज़ से न्यूट्रल के दरमियान हो या दो फेजेस के दरमियान हो, यहाँ पर स्टार कनेक्शन में ये हमेशा बराबर रहेगा। इसकी कैलकुलेशन पे तो अभी हम आ रहे हैं। अभी सिर्फ ये समझ लें कि IL और IP, यानी कि फेज़ करंट और लाइन करंट, स्टार कनेक्शन में हमेशा एक ही वैल्यू रहती है इसकी। जबकि वोल्टेज में डिफरेंस होगा, चूँकि ये हमें दो फेजेस के दरमियान मिल रहे हैं और ये फेज़ टू न्यूट्रल मिल रहा है। तो ये हो गया स्टार कनेक्शन। यही चीज़ डेल्टा में यहाँ थोड़ी सी उलट हो रही है। यहाँ पर वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज क्या है, एक जैसे हैं। ये आप देख सकते हैं कि डेल्टा में चूँकि हमारे पास तीन ही पॉइंट हैं, चौथा न्यूट्रल का पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज हमेशा बराबर ही होंगे, चाहे तो आप इन दो पॉइंट्स पर ले लें, चाहे तो इन पर, चाहे तो इन पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा में हमारे पास फेज़ वोल्टेज नहीं होते, लेकिन ये इसलिए नहीं कहा जाता चूँकि फेज़ वोल्टेज हो या ना हो, हम ये लिखेंगे कि फेज़ वोल्टेज हमारे बराबर हैं लाइन वोल्टेज के, तो बात एक ही हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमें इन दो पॉइंट्स पर मिलने वाले वोल्टेज भी फेज़ वोल्टेज या लाइन वोल्टेज होंगे, इन दो पॉइंट्स पर भी और इन दो पॉइंट्स पर भी। तो डेल्टा में क्या हो गया कि फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर हो गए, जबकि स्टार में बराबर नहीं है। इसी तरह स्टार में लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर है, जबकि डेल्टा में बराबर नहीं है। उसकी क्या वजह है, तो ये आप देख सकते हैं कि IP जो हमने लिखा हुआ है, यानी रेड फेज़ का करंट, येलो फेज़ का करंट और ब्लू फेज़ का करंट, ये एक फेज़ में फ़्लो होने वाला करंट है जो हमें एक फेज़ पर मिले। अब चूंकि ये तीनों फेजेस आपस में मिले हुए, तो जब हम बाहर चेक करेंगे तो वो दो फेजेस के दरमियान होगा, यानी कि या तो वो रेड टू येलो के दरमियान होगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें दो फेज़ मिल रहे हैं, या तो वो येलो टू ब्लू हो जाएगा, यहाँ भी दो फेज़ मिल रहे हैं और इस जगह भी रेड टू ब्लू। तो बस बाहर मिलने वाला करंट दो फेजेस के दरमियान, उसको हम कह रहे हैं लाइन करंट। एक फेज़ के अंदर फ्लो होने वाला करंट, उसको हम कह रहे हैं फेज़ करंट। तो डेल्टा में लाइन करंट हमेशा ज़्यादा होता है फेज़ करंट से, और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं फेज़ वोल्टेज के। स्टार में क्या हो रहा है
कि लाइन वोल्टेज ज़्यादा होंगे फेज़ वोल्टेज से, लाइन करंट हमेशा बराबर होगा फेज़ करंट के। ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, तो अब हम बता देते हैं कि ये कितना इसमें फ़र्क आएगा और कितना ज़्यादा होंगी ये दोनों चीज़ें। तो बस क्या चीज़ साबित हो गई कि डेल्टा कनेक्शन में VL इज़ इक्वल टू VP, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर हो गए फेज़ वोल्टेज के। तो जितने भी लाइन वोल्टेज हैं, अगर तो फेज़ वोल्टेज हमारे 220 हैं तो लाइन वोल्टेज भी 220 है, फेज़ वोल्टेज 400 है तो लाइन वोल्टेज भी 400 है। अच्छा, लाइन करंट जो है वो कितना ज़्यादा है फेज़ करंट से, ये आप देख सकते हैं कि IL इज़ इक्वल टू IP √3। √3 की वैल्यू जो हम बता चुके हैं 1.732 है। तो लाइन करंट मालूम करने के लिए हमें फेज़ करंट को मल्टीप्लाई करना होगा √3 की वैल्यू से, यानी कि IP जो भी हमें मिल रहा है वो मल्टीप्लाई होगा 1.732 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IL आ जाएगा। मसलन हमारे पास फेज़ वोल्टेज है 220, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास जो VL लाइन वोल्टेज होंगे वो भी 220 हो जाएंगे, तो वोल्टेज की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगी। अब मान लें कि हमारे पास डेल्टा कनेक्शन में जो फेज़ करंट है, जो IP है, वो है 100 एम्पेयर। तो हमें IL मालूम करना है, तो सिंपल 100 एम्पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.732 से, तो क्या आंसर आएगा, 172 कुछ आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, मसलन 173 आ गया या जो भी पॉइंट्स में आ गया, तो इसको हम कह देंगे ये हमारा है IL। तो बस ये 1.732 गुना ज़्यादा होगा हमेशा लाइन करंट फेज़ करंट से। स्टार कनेक्शन में यही चीज़ उल्टी हो रही है, यहाँ पर IL जो है वो IP के बराबर है। तो अगर हम कहें कि हमारा जो IP है वो 100 एम्पेयर है, तो IL भी 100 एम्पेयर रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें कि हमारे VP जो है वो 220 है, 220 वोल्ट फेज़ वोल्टेज है, यानी पर फेज़ जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, तो लाइन वोल्टेज यानी फेज़ टू फेज़ वोल्टेज कितने हो जाएंगे, तो VL मालूम करने के लिए हमें 220 को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 1.732, तो 380 के करीब हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे। तो इसीलिए स्टार कनेक्शन में अगर सिंगल फेज़ में हमारे पास 220 वोल्ट हो, तो फेज़ टू फेज़ हमें 440 नहीं मिलते कभी भी, बल्कि 1.732 ज़्यादा होते हैं, यानी कि 380। अगर ये 230 होंगे, इसको इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 400 आ जाएंगे, जो कि हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं 220 से 230 के दरमियान। अलबत्ता जहाँ पर 240 होंगे वहाँ पर 415 हो जाएंगे, तो ये कभी भी दुगने नहीं होंगे, यानी 220 से 440 या 230 से 460 ऐसे नहीं है, बल्कि ये 1.732 टाइम ज़्यादा होंगे। 1.732 का मतलब है कि 1.25 के करीब। तो ये आप देख सकते हैं कि डबल से थोड़े कम आ रहे हैं हमेशा। तो ये क्यों है, इसके पीछे क्या थ्योरी है, इस पे तो हम अलग से बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये कैलकुलेशन बता रहे हैं कि डेल्टा में या स्टार में हमारे पास वोल्टेज और करंट की क्या कैलकुलेशन होती है। तो वोल्टेज और करंट अगर क्लियर हो गया तो बस हम बात कर लेते हैं पावर की, कि स्टार में या डेल्टा में पावर की क्या कैलकुलेशन होगी, यानी कि वाट्स की या किलोवाट्स की। तो आप देख सकते हैं कि स्टार हो या डेल्टा हो, पावर का फार्मूला हमारे पास सेम है। अब ये सेम क्यों है इसको आप समझ लें। तो आपको याद होगा सिंगल फेज सर्किट में पावर मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम DC सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर P = VI हो जाता है, यानी कि वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। AC सर्किट में क्या होता है कि हमेशा cos थीटा यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाती है, तो P = VI cos थीटा हो जाता है। ये सिंगल फेज़ में हो जाता है। अब हम बात करें 3 फेज़ में, तो चाहे तो वो स्टार है या डेल्टा है, पावर का फार्मूला दोनों में सेम है। वो सेम क्यों है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेल्टा पर। तो देखें डेल्टा में जब भी हमें पावर मालूम करनी है तो हमें जो करंट की वैल्यू चाहिए वो हमेशा लाइन करंट होना चाहिए, यानी कि IL होना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि IL जो है हमारा वो IP से यानी फेज़ करंट से हमेशा ज़्यादा होगा इतने टाइम्स 1.732। तो बस यहाँ पर जो I है ये IL है, जिसकी वजह से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इससे। अब ये वोल्टेज जो है वो वोल्टेज P हो या L हो, यानी ये लाइन वोल्टेज हो या फेज़ वोल्टेज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि डेल्टा में हमारे पास VL और VP बराबर है। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास VL है, तो जितना भी VL है वही VP है,
तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, करंट से फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर IP रख देंगे तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हमेशा 3 फेज सर्किट में पावर के लिए हमें लाइन करंट या लाइन वोल्टेज लेना होता है। यहाँ पर लाइन वोल्टेज तो बराबर ही है फेज़ वोल्टेज के, अलबत्ता लाइन करंट फेज़ करंट से ज़्यादा है, तो बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। तो यहाँ पर जो फार्मूला आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, IL यानी कि लाइन करंट कितना है मल्टीप्लाई बाय V, चाहे तो वो लाइन हो या P हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि 1.732 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा यानी कि पावर फैक्टर। तो इन द एंड हमें क्या मिलेगा, वॉट्स। अगर हम इस सारी वैल्यू को डिवाइड कर दें 1000 से तो क्या मिलेगा हमें, किलोवाट। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 3 फेज़ और सिंगल फेज़ सर्किट में, आज हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया डेल्टा। अब देखें फार्मूला तो स्टार में सेम है, तो फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पर IP हो या IL हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि दोनों केसेस में हमारा करंट बराबर है, अलबत्ता वोल्टेज पे फ़र्क है। तो यहाँ पर भी हमेशा VL लेना है हमें, VP नहीं लेना है। तो VL लेना है हमें हमेशा फार्मूले में। तो VL हमेशा VP से 1.732 टाइम ज़्यादा है, तो बस फार्मूला जब भी होगा वहाँ पर क्या होगा, V की वैल्यू L में आएगी मल्टीप्लाई बाय करंट। अब ये IP हो या IL हो दोनों में सेम है स्टार में, तो इसलिए यहाँ पर खाली I आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.732 से, चूँकि हमारे पास VL है, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पावर फैक्टर से, तो बस हमें वाट मिल गए। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1000 से तो हमें किलोवाट मिल गए। तो पावर की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखने की है कि ये फार्मूला जहाँ पर अप्लाई होगा वो चाहे स्टार हो या डेल्टा हो, वहाँ पर हमेशा बैलेंस लोड होना चाहिए। अब ये बैलेंस लोड क्या है, अनबैलेंस लोड क्या है, शॉर्टली आप समझ लें। 3 फेज सर्किट में हम बैलेंस लोड की जब भी बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो तीनों फेजेज़ हैं, चाहे तो वो स्टार में कनेक्ट हैं या डेल्टा में, उन तीनों फेजेस पर बराबर करंट होना चाहिए। मसलन हमारी अगर एक मोटर है जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, इसको हम 3 फेज दे रहे हैं, रेड येलो ब्लू, ये हमारे पास 3 फेज बाहर से आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो 3 वाइंडिंग्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस सेम होती है, तो उनकी रेजिस्टेंस सेम होगी, इसको सप्लाई हम बाहर से जो दे रहे हैं वो सेम है, यानी इन 2 पॉइंट्स पर हर जगह हमें वोल्टेज सेम मिल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा लोड जो है वो बैलेंस होगा। अगर तो 100 एम्पेयर हमारी एक कॉइल ले रही है तो 100 ही दूसरी ले रही है, 100 ही तीसरी, इसको हम कहते हैं बैलेंस करंट। तो बैलेंस करंट होने की वजह से, बैलेंस लोड होने की वजह से वो फार्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। स्टार में भी यही होता है कि हमारे तीनों फेजेस पर बैलेंस लोड अगर हो, अगर यहाँ पर 80 एम्पेयर है, इस पर भी 80 एम्पेयर है, इस पर भी 80 एम्पेयर है, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस करंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लें कि यहाँ पर तो है 200 एम्पेयर, यहाँ पर है 80 और यहाँ पर है 180, तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस करंट। अनबैलेंस करंट अगर आ जाएगा हमारे स्टार या डेल्टा में, तो उसमें जो होगा वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा उस तरह। अच्छा, ये अनबैलेंस करंट आता कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा में अमूमन अनबैलेंस करंट नहीं आता है, चूँकि डेल्टा हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं करते। स्टार को हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, चूँकि हमें फेज़ के साथ न्यूट्रल चाहिए होता है। तो ये हम इस तरह हमने एक जगह दे दिया, एक फेज़ और न्यूट्रल। अच्छा, यही न्यूट्रल लेकर हमने दूसरा फेज़ दूसरी जगह दे दिया, तीसरा फेज़ हमने यही न्यूट्रल लेके तीसरी जगह। अब यहाँ पर लोड 100 एम्पेयर चल रहा है, यहाँ पर 50 एम्पेयर, यहाँ पर 80 एम्पेयर, तो ये तो अनबैलेंस होगा, जो कि प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमेशा लोड हमारा अनबैलेंस होता है। तो अनबैलेंस होने की वजह से हमारे न्यूट्रल में करंट फ्लो होता है, इसीलिए यहाँ पर हम न्यूट्रल का वायर यूज़ करते हैं। अगर ये तीनों फेजेस पर हमारा करंट बराबर हो, अब अगर एक मोटर है वो स्टार में कनेक्ट हुई हुई है मान लें, तो मोटर के केस में तो हमेशा हमारा जो करंट है वो बैलेंस ही होगा तीनों वाइंडिंग्स पर, तो वहाँ पर न्यूट्रल करंट ज़ीरो हो जाता है। तो इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे मज़ीद, डेल्टा और स्टार को, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में आगे अभी हम आ रहे हैं उसी तरफ। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जो फार्मूले पे बात कर रहे हैं कि पावर का फार्मूला हमेशा वहाँ पर अप्लाई होगा कि जहाँ पर बैलेंस लोड होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज, करंट और पावर का रिलेशन और इनकी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं जनरेटर्स पर। तो अब हम बात करेंगे आगे स्टेटर के कनेक्शंस पर मज़ीद डिटेल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।